क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब हवा भी बिना शब्दों के सुकून दे जाती है, जब सूर्य की किरणें मन के बोझ को हल्का कर देती हैं, जब लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर से सहला रही हो। दर्शक बंधु, कहते हैं कि पौष मास के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब प्रकृति मौन होकर भी मनुष्य को सीख देती है। न ठंडी हवा कड़वी लगती है, न ढलता सूरज उदास करता है। सब कुछ जैसे शिव की करुणा का संकेत देता है कि यदि मन थक जाए तो वह उसी में विश्राम करे। इसी दिव्य समय में यदि कोई व्यक्ति भोलेनाथ की कथा सुन ले तो वह केवल सुनता नहीं, उससे जुड़ जाता है। उसका दुख बोझ नहीं लगता, उसकी तकलीफों में अर्थ दिखाई देने लगता है। और यही कथा आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एक ऐसी कथा जिसे केवल सुना नहीं, महसूस किया जाता है। यह केवल शब्दों का मेल नहीं, यह भगवान शिव की कृपा की वह धारा है जो सीधे आत्मा तक पहुंचकर मनुष्य के अंदर सोए हुए साहस को जगाती है। तो आइए अपनी सांसों को स्थिर कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी पवित्र कथा की यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हर मोड़ पर भक्ति के साथ आत्मज्ञान खिलता है। लेकिन दर्शक बंधु, आरंभ करने से पहले आपको एक गहरी बात जाननी होगी। पौष मास को शास्त्रों में इसलिए महान कहा गया है क्योंकि यह महीना सिर्फ पूजा अर्चना का समय नहीं, बल्कि आत्मा को दर्पण में देखने का समय है। कहा गया है कि यदि इस मास में कोई मनुष्य सच्चे भाव से शिव कथा सुने तो उसकी किस्मत का अंधेरा स्वयं मिट जाता है। उसके भीतर की जमी हुई पीड़ा बिना बोले ही हल्की हो जाती है। पुराणों में वर्णित है कि इस मास में यदि किसी भक्त के मन में पश्चाताप, दुख या थकान हो तो भगवान शिव उस बोझ को अपना मानकर उसे हल्का कर देते हैं। वह भक्ति नहीं देखते, वह भावना देखते हैं। वह कर्म नहीं गिनते, वह करुणा देखते हैं। वह नियमों में नहीं बनते, वह श्रद्धा में बसे हैं। आज की कथा इसी करुणा का प्रारंभ है। एक साधारण मनुष्य की जो दुख में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी सच्ची प्रार्थना ने उसे शिव तक पहुंचा दिया। उसे कठोर साधना नहीं करनी पड़ी, उसे कठिन तप नहीं करना पड़ा। उसने केवल यह कहना सीखा, मैं थक गया हूं प्रभु, अब आप संभाल लो। और इसी एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। आज हम उसी दिव्य कथा के साथ आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा का हर प्रसंग, हर पल आपको यह अनुभव कराएगा कि जब शिव की करुणा चलती है तब मनुष्य की किस्मत सोए हुए दीपक की तरह एकदम से जगमगा उठती है। और जब शिव कृपा करते हैं तो घटनाएं असाधारण नहीं, सहज हो जाती हैं, लेकिन उनके परिणाम असंभव से लगते हैं। तो दर्शक बंधुओं, अब आप तैयार हो जाइए। यह कथा केवल कथा नहीं, यह अनुभूति है। यह केवल श्रवण नहीं, यह आत्मा का स्पर्श है। आज जो सुनेंगे वह केवल मन तक नहीं जाएगा, वह आपके भीतर उस स्थान तक पहुंचेगा जहां दुख पिघलता है, जहां भय खत्म होता है और जहां भक्ति जन्म लेती है। अब हम आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को, जो एक ऐसा रहस्य खोलेगी कि जब शिव करुणा से देखें तो जीवन की रात भी उदय बन जाती है। इस कथा की शुरुआत होती है एक साधारण व्यक्ति से जिसका नाम था विराट। वह गरीबी में नहीं, पर मन की थकान में जी रहा था। घर था, परिवार था, सम्मान था, लेकिन दिल के भीतर एक ऐसा बोझ था जिसका कारण शायद वह खुद भी नहीं जानता था। जब मन भारी हो तो जिंदगी आसान होते हुए भी कठिन लगने लगती है। विराट हर शाम शिव मंदिर जाता, पर प्रार्थना नहीं कर पाता। वह केवल चुपचाप बैठा रहता, जैसे शिव से बात किए बिना भी सब कह देना चाहता हो। एक दिन पुजारी बोले, विराट, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? शिव तो देने वाले हैं। विराट धीमी आवाज में बोला, महाराज, इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन मन खाली हो चुका है। क्या खाली मन भी कुछ मांग सकता है? पुजारी चौंक गए। ऐसे शब्द कोई साधारण भक्त नहीं बोलता। ये शब्द दर्द से जन्मे थे। जब मन बहुत थक जाता है तब व्यक्ति वरदान नहीं मांगता, वह बस अपने दुख को उतार देने की जगह ढूंढता है। विराट ने शिवलिंग की ओर देखा और कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो बस मेरे मन का बोझ हल्का कर देना। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस यही एक पंक्ति। और उसे लगा जैसे मंदिर की हवा बदल गई हो। हवा पहले भी चल रही थी, लेकिन अब वह मन को छू रही थी। आंखें बंद करते ही लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों का बोझ अपने हाथों में ले रही हो। अगले दिन से कुछ अजीब होने लगा। विराट के घर में कोई बदलाव नहीं, धन नहीं आया, कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उसका मन बदलने लगा। वह पहले जैसे क्रोधित नहीं होता, पहले जैसा निराश नहीं होता। उसकी पत्नी बोली, आज तुम शांत दिख रहे हो।
विराट मुस्कुराया। शायद मैं आज खुद से लड़ नहीं रहा। उस दिन उसे महसूस हुआ कि भगवान दुख नहीं हटाते, दुख सहने की शक्ति देते हैं। वही शक्ति हमें दुख से परे ले जाती है। भगवान कठिनाइयां नहीं मिटाते, वह कठिनाइयों के पीछे छिपी समझ दिखा देते हैं। कई सप्ताह गुजर गए। विराट का मन धीरे धीरे हल्का होता गया। फिर एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ गया। बारिश रुक गई। किसान परेशान होने लगे, फसलें सूखने लगीं, लोग घबराए, मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। सब भगवान से दया मांगने लगे, पर किसी को शांति नहीं मिली। ऐसी स्थिति में विराट मंदिर नहीं गया। लोग बोले, तू पूजा क्यों नहीं करता? तुझे डर नहीं लगता? विराट बोला, डर पूजा करवाता है, प्रेम भक्ति बनाता है। मैं शिव से डर कर नहीं, भरोसे से पूजा करूंगा। शिव भूखे रखकर नहीं देखते, भाव से देखते हैं। एक बुजुर्ग ने पूछा, अगर फसल बर्बाद हो गई तो? विराट बोला, फसल खराब हो सकती है, पर विश्वास नहीं। जब विश्वास जीवित हो, तब शिव खाली खेतों में भी अनाज ले आते हैं। खेत हमारा काम है, फसल उनका प्रसाद। लोगों ने उसकी बात समझी नहीं, पर वे देखते रहे कि विराट चिंतित नहीं। उसने खेत में मेहनत करते हुए कहा, जिस किसान का मन सूखा ना हो, उसकी जमीन कभी बैरन नहीं होती। बारिश ऊपर से नहीं, पहले भीतर से उतरती है। कई दिन बीते, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग और घबराए। गांव वालों ने विराट से कहा, अब तू भी डर, अब दिखा विश्वास। विराट ने खेत की मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और कहा, मैं शिव से वरदान नहीं मांगूंगा। यदि मुझे मेहनत करनी है तो मैं पूरी शांति से करूंगा। यदि शिव चाहते हैं कि फसल न उगे, तो मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे करूं? शायद जो आना है वह मेरा हिस्सा नहीं, मेरा पाठ है। लोग चौंक गए। पाठ? लोग कठिनाइयों को पाठ नहीं मानते, दंड मानते हैं। विश्वास के बिना कठिनाई दंड जैसी लगती है, विश्वास आने पर वही कठिनाई शिक्षा बन जाती है। कुछ ही दिनों बाद बादल छाए और बारिश हुई। खेत हरे हो गए, लेकिन यह बारिश विराट के खेतों पर नहीं, पूरे गांव पर बरसी। गांव वालों ने कहा, शिव ने हमें बचा लिया। विराट बोला, नहीं, शिव हमें कभी नहीं बचाते। शिव हमें समझ देते हैं, और समझ जब आती है तब डर चला जाता है। डर जाएगा तो सुख दिख जाएगा। लोगों ने पूछा, तो क्या यह चमत्कार नहीं? विराट बोला, दिव्यता प्रकृति में है, यह चमत्कार नहीं, यह शिव की लय है। फिर उसने मिट्टी को हाथ में घुमाया और बोला, भक्ति नाच नहीं, भक्ति लय में चलना है। उस दिन से गांव वालों का भगवान के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। वे अब डर कर पूजा नहीं करते, इच्छा से ही पूजा नहीं करते। अब वे कृतज्ञता में पूजा करने लगे, प्रार्थना से ऊपर स्वीकृति में जीने लगे। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जिसमें भक्त भगवान को बदलने नहीं आता, वह खुद बदल जाता है। और यही शिव कृपा का वास्तविक रूप है। कहते हैं कि जिसने अपने मन का बोझ कहीं रख दिया और यह कह दिया, अब आप संभाल लो, वही सच में भक्त बनता है। भगवान उसी से शुरू करते हैं जहां मनुष्य हार जाता है। वही हार भक्ति की जीत होती है। आज यदि कोई व्यक्ति पौष मास में यह कथा सुन ले, तो उसका मन बोझ नहीं रखेगा, उसका जीवन हल्का हो जाएगा, जैसे विराट को हुआ। क्योंकि शिव से दया नहीं मिलती, शिव से स्पष्टता मिलती है, और स्पष्टता सबसे बड़ी कृपा है। बारिश ने गांव को जीवन दे दिया। लोग खुश थे, पर खुशी भी कभी कभी मन को सतही बना देती है। जब संकट जाता है, तब मनुष्य भगवान को भूलने लगता है, और यही अगली शिक्षा की शुरुआत थी। गांव के कुछ संपन्न लोग बोले, यह वर्ष अच्छा रहा, अब घर बनाते हैं, खेत बढ़ाते हैं, बाजार खोलते हैं। धीरे धीरे लोग धन के पीछे दौड़ने लगे। जो कल तक प्रार्थना कर रहे थे, आज व्यापार की चिंता करने लगे। पूजा घटने लगी, लालच बढ़ने लगा। और लालच में कोई पाप नहीं, पर उसमें भक्ति कम हो जाती है। जो भक्ति दे वही भक्ति रहती है, जो भक्ति लेने लगे वह व्यापार बन जाती है। विराट यह परिवर्तन चुपचाप देख रहा था, वह किसी को रोकता नहीं था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, आज आप मंदिर नहीं आए? विराट बोला, मंदिर जाना आवश्यक नहीं, मंदिर मन में होना आवश्यक है। युवक हंसने लगा, मन में कौन देखता है? असली शक्ति तो कर्म और धन में है। विराट बोला, धन शक्ति है, पर धन टिकता नहीं। मन टिके तो धन उपयोगी है, मन डगमगाए तो धन हमें उपयोग कर लेता है। शक्ति यह नहीं कि हमारे पास क्या है, शक्ति यह है कि हमारे पास जो है उसे हम खोने से डरते ना हों। युवक बोला, पैसा खोने से कौन नहीं डरता? विराट बोला, जिसे भगवान पाने का अनुभव हो जाए
उसे कुछ खोने का भय नहीं रहता। जो खोने का डर छोड़ दे वही सही कमाई कर सकता है। युवक उसकी बात को मजाक में उड़ाकर चला गया। लोगों को अब उसकी बातें समझ नहीं आती थीं, क्योंकि मन अब संकट में नहीं, लालच में था। मन को समझ कठिनाइयों में आता है, सुविधा में नहीं। कठिनाई गुरु होती है, सुविधा परीक्षा। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, मैं गांव को शहर जैसा बना दूंगा। मैं आपको खेती, व्यापार, स्टोर, फैक्ट्री सब दूंगा। बस आप अपना अनाज मुझे बेचें, अपने दाम में, बिना बोलचाल, बिना विवाद। लोग स्तब्ध। वह कहता गया, मैं पैसा दूंगा, नौकरी दूंगा, जमीन का दाम दूंगा और आप सब अमीर हो जाएंगे। गांव वाले खुश हो गए। उनके लिए सुविधा ही सौभाग्य लगती थी। लोगों ने विराट से पूछा, इस बार तो सही अवसर है, विरोध मत करना। विराट बोला, अवसर सही तब होता है जब हम अवसर के मालिक बने, गुलाम नहीं। जो अपनी कमाई का तरीका छोड़कर किसी और की कमाई पर निर्भर हो जाए वह अमीर नहीं, प्रबंध का कर्मचारी बन जाता है। लोग बोले, पर हमें लाभ चाहिए। विराट बोला, लाभ क्या है? वह जो अभी मिलता है और बाद में ले जाता है, या वह जो देर से आता है और हमेशा देता है? लोगों को उसकी बात कठिन लगी। वे उसके खिलाफ हो गए। एक बुजुर्ग बोला, विराट, तू हमेशा डराता है। हम अब तुझे नहीं मानेंगे। हम समृद्ध होना चाहते हैं। विराट मुस्कुराया, समृद्धि तुमसे दूर नहीं, पर समृद्धि वहां नहीं जहां तुम डर से भागते हो। समृद्धि वहां है जहां तुम मेहनत से अडिग होते हो। व्यापारी ने अपना समझौता रखा। गांव वालों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब गांव अनाज का मालिक नहीं, मजदूर बन गया। उनका खाना उन्हीं की जमीन से आता, पर उसकी कीमत किसी और के कागज पर तय होती। उन्होंने फायदा पाया, पर स्वतंत्रता खो दी। दिन बीतते गए, लाभ मिला, पर मन खाली होता गया। खुशी के घर बने, पर शांति नहीं। लोग अमीर हुए, पर बिना कारण चिड़चिड़े, असंतुष्ट, थके हुए। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, पर क्या कमी है यह किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे बीमारी फैलने लगी। नहीं, शरीर की बीमारी नहीं, मन की बीमारी। लोग अनिद्रा में रहने लगे, तनाव बढ़ गया। खाने की कमी नहीं थी, पर मन भूखा था। घर बड़े थे, पर बातचीत कम, और बातचीत भी धन, व्यापार, उन्नति, इनसे बाहर नहीं निकलती। किसी ने देखा, विराट अपने खेत में काम कर रहा था, आनंद से, किसी चिंता के बिना, किसी भय के बिना। उसने पूछा, तुम भी हमारे जैसा धन क्यों नहीं चाहते? विराट बोला, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जिस दिन धन लक्ष्य बन जाए, भक्ति व्यापार बन जाती है और मन व्यापारी। लोग धीरे धीरे उसकी बात समझने लगे। जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता। मन को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए स्वीकृति, परिवार को चाहिए प्रेम। धन केवल बाहरी सुख देता है, अंतर मन का सुख केवल भक्ति और सरलता से आता है। एक शाम गांव वालों को लगा कि मंदिर में जाए। इतने महीने बाद मंदिर भी अकेला था। पूजा कमजोर थी, दीप धीमे थे। पुजारी ने पूछा, क्या आपको याद है किससे प्रार्थना करनी है? लोग चुप रहे। फिर विराट आया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम आपसे मिलने नहीं आए, हम स्वयं को ढूंढने आए हैं। आप कुछ मत दीजिए, बस इतना कीजिए कि हम कभी इतना न मांगें कि खुद को खो दें। यह सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। शांत होकर उन्होंने प्रार्थना की, पर अब मांगने नहीं, समझने के लिए। इसी क्षण मंदिर की घंटियों में शक्ति नहीं, अनुभव महसूस हुआ, जैसे किसी ने भीतर कुछ हल्का कर दिया हो। उस दिन गांव समझ गया, धन सुख दे सकता है पर शांति नहीं। भक्ति फल दे सकती है पर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य भक्ति नहीं, लक्ष्य स्पष्टता है, और जहां स्पष्टता हो, भक्ति स्वतः जन्म लेती है। लोग अपने कार्य करने लगे, पर अब निर्भरता नहीं रही। लोगों ने व्यापारी के साथ साझेदारी नहीं, स्वतंत्र व्यापार शुरू किया। खुद के दाम, खुद की मेहनत, खुद की खुशी। समय बदला, गांव बदला, और विराट, वही साधारण भक्त, केवल एक अनुभव के साथ जीता रहा। शिव हमसे कुछ लेने नहीं आते, शिव हमें सही में जीना सिखाने आते हैं। कई वर्षों बाद जब एक बच्चा उससे पूछ बैठा, शिव कितने बड़े होते हैं? विराट ने मुस्कुराकर कहा, शिव बड़े नहीं, सरल होते हैं। जब मन सरल हो जाए, तब हर दुख हल्का लगता है, हर रास्ता सही लगता है, और हर सांस भक्ति बन जाती है। शिव बड़े नहीं, शिव स्पष्ट होते हैं। जो स्पष्ट हो जाए, उसे भगवान ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसके मन में प्रकट हो जाते हैं। वर्ष बदले,
गांव बदल चुका था। लोग व्यापार करते, खेती करते, पर अब निर्णय किसी एक व्यक्ति के डर या लालच से प्रभावित नहीं होते थे। धीरे धीरे लोगों ने भक्ति को पूजा तक सीमित नहीं रहने दिया। अब भक्ति उनके काम का हिस्सा थी। अगर कोई शिकायत करता तो लोग कहते, पहले मन को शांत करो फिर फैसला करो। यह नया वाक्य था, पर लोगों के अंदर एक नई सोच बन चुकी थी। विराट अब किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह जीता था। वह खेत में काम करता, परिवार के साथ रहता, मंदिर जाता, लेकिन उसका महत्व उसकी बातों से नहीं, उसकी शांति से था। लोग उससे सलाह लेने आते, लेकिन आदेश मानने के लिए नहीं, समझने के लिए। जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाए, वह समाज को बोले बिना मार्ग दिखा देता है। एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आए। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं, न बड़े वस्त्र। वह बस हंसते हुए आए और बोले, यह गांव बदल गया है। यहां हवा में भी राग है, पर यह राग भक्ति का नहीं, समझ का है। गांव वाले उन्हें आदर से बैठाया। साधु ने विराट को बुलाया। उन्होंने पूछा, तू कौन है जिसका प्रभाव इस पूरे गांव पर है? विराट बोला, मैं कोई नहीं, मैं भी दुख में था। शिव ने मेरा मन हल्का कर दिया, इसलिए मैं किसी को नियंत्रित नहीं करता। जो मैं समझा वही सब समझ जाए, तो हम सब समान हो जाएं। साधु मुस्कुराए, तू कुछ नहीं जानता, तू बहुत जानता है, पर तू जानता नहीं कि तू जानता है। यही तप है। विराट ने पूछा, तप? मैं तो बस मेहनत और शांत मन से काम करता हूं। तप कहां? साधु बोले, तप वह नहीं जो जंगल में हो। तप वह है जब व्यक्ति भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और भय को खा जाए। तूने क्रोध को नहीं बढ़ाया, भय से नहीं भागा, लालच से नहीं लिपटा। यही तप है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सबसे कठिन तप कर लिया। साधु रात में मंदिर की ओर रुके। विराट भी उनके साथ गया। साधु बोली, तेरे अंदर प्रश्न होंगे। विराट बोला, हां, पर उत्तर खोजने की जल्दबाजी नहीं। साधु ने कहा, तो प्रश्न पूछ। विराट कुछ क्षण मौन रहा और बोला, शिव दुख क्यों देते हैं? जब हम कोशिश करते हैं तो बाधाएं क्यों आती हैं? जब विश्वास बनता है उसी समय भय भी क्यों आता है? साधु मुस्कुराए, शिव दुख नहीं देते। दुख हमारी आदतें, अपेक्षाएं और भय देते हैं। शिव दुख से बाहर ले जाते हैं, और जहां दुख से बाहर निकलना हो, वहां दुख का मार्ग पहले से साफ करना पड़ता है। जो हम समझकर जीवन से गुजरते हैं, वही हमें दुख से मुक्त करता है। शिव समस्या नहीं, समाधान है। मगर समाधान तभी दिखता है जब समस्या को देखने का तरीका बदल जाए। विराट चुप। साधु ने पूछा, अभी तू क्या चाहता है? विराट बोला, मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिवार को सही मार्ग दिखा सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र गलत दिशा में न जाए। कभी कभी लगता है कि वह जल्दबाजी में है। साधु हंसे। हर युवा जल्दबाजी में होता है, तब तक जब तक वह अपनी ही गलतियों से न टकरा जाए। बच्चे को गिरने से बचाना नहीं, उससे उठना सिखाना भक्ति है। विराट ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि जीवन नियंत्रित नहीं होता, मार्ग दिखता है। जो मार्ग को अपनाए वही आगे बढ़े, जो न अपनाए वह अपने अनुभव से सीखे। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई घटना हुई। एक व्यापारी जिसने पहले नुकसान किया था, वह फिर से गांव आया। उसने कहा, मैं देख रहा हूं अब आप सब व्यापार जानते हैं, तो मैं साझेदारी करना चाहता हूं, नियंत्रण नहीं। आप अपना उत्पादन संभालिए, मैं शहर के बाजार खोल दूंगा। लोगों को यह सही लगा। कुछ ने कहा, अब यह सुरक्षित लगता है, यह हमें मालिक नहीं बनाएगा, हमारा सहायक बनेगा। लेकिन अब गांव भक्ति में पका हुआ था। लोग तुरंत निर्णय नहीं लेते थे। वे विराट के पास आए। उन्होंने पूछा, क्या यह अवसर लेना चाहिए? विराट ने कहा, सवाल अवसर का नहीं, सवाल यह है कि आप निर्णय डर से कर रहे हैं या समझ से। लोगों ने शांत मन से बैठकर सोचा। किसी ने भगवान का भय नहीं दिखाया, किसी ने लालच का लाभ नहीं गिनाया। बस विचार हुआ शांत मन से। और जब शांत मन विचार करता है, उसे सिर्फ लाभ नहीं दिखता, उसे दीर्घकाल दिखाई देता है। गांव वालों ने कहा, हम भागीदारी करेंगे, लेकिन नियम हम सब मिलकर तय करेंगे। हमारा उत्पादन, हमारा नियंत्रण, तुम्हारी सहायता। अगर यह उचित रहा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाप्त। व्यापारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब गांव न केवल सुरक्षित हुआ, बल्कि उसकी पैठ शहर तक बन गई। धीरे धीरे गांव प्रसिद्ध हो गया, लेकिन प्रसिद्धि ने उनके मन को नहीं बदला। वे पर्व मनाते, भक्ति करते, पर शांति में। न ढोल नगाड़ा, न दिखावा। शिव अब उनके मंदिरों में नहीं, उनके विचारों में थे। लेकिन जितनी भक्ति बढ़ती है,
उतनी परीक्षा भी आती है। यही जीवन का नियम है। एक दिन विराट के पुत्र आर्यन ने पिता से कहा, पिता, मैं सब समझता हूं, पर मैं शहर जाना चाहता हूं। मैं वहां सीखना चाहता हूं। जीवन सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होना चाहिए। विराट चौंका नहीं, बोला, अगर तू सीखने जा रहा है तो जा, पर सीखने के लिए जाना, कमाने के लिए नहीं। तू पहले खुद को समझ, फिर दुनिया को समझ, वरना दुनिया तुझे समझा देगी। आर्यन बोला, आप डरते हैं कि मैं बदल जाऊंगा? विराट शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं बदलने से क्यों डरूं? बदलना जीवन है। मैं डरता उस दिन से हूं जब तू समझना बंद कर देगा। समझ बदलती रहे, यही जीवन का संतुलन है। आर्यन गया। दिन बीते, महीने बीते। वह कमाऊ हुआ। वह शहर में व्यापार सीखने लगा, लेकिन वहां गति थी, तेज गति। वहां निर्णय सोच से नहीं, लाभ से होते। धीरे धीरे उसका मन गति में बहने लगा। वह गांव के धैर्य को भूलने लगा। उसे लगा तेजी से चलना ही सही है। उसने पिता को पत्र लिखकर कहा, आपका तरीका धीमा है, इस तरह जीवन आगे नहीं बढ़ता। विराट ने उत्तर दिया, जीवन गति से नहीं बढ़ता, जीवन निर्णय की स्थिरता से बढ़ता है। तू चल, पर थक कर मत दौड़। आर्यन ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने व्यापारिक मित्रों के साथ बड़ी साझेदारी की, लेकिन जल्दबाजी हमेशा अंत में किसी न किसी चीज को गिरा देती है। साझेदारी में लालच आया, एक साथी ने धोखा दिया, व्यापार डूब गया, मित्र छोड़ गए, पैसा चला गया। आर्यन अकेला, थका टूटा घर लौट आया। गांव वालों ने कहा, तू शहर की आग में झुलस गया, सीख मिल गई। आर्यन चुप। वह पिता के पास गया। उसने पूछा, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? विराट बोला, क्योंकि मैं चाहता था तू सीख। जो तू खुद सीख ले वही तेरा है। अब जो तू बनाएगा वह समझ से बनेगा, इस बार गति से नहीं। आर्यन रोने लगा, मैं असफल हो गया। विराट ने उसके कंधे पर हाथ रखा। असफलता शिव का पहला आशीर्वाद है। असफलता मन को घमंड से मुक्त करती है, समझाती है कि सफलता लक्ष्य नहीं, अनुभव है। तू गिरा इसलिए नहीं कि तू गलत था, तू गिरा इसलिए कि तू जल्दी था। अब धीरे चल, समझ के साथ। तू गांव की मिट्टी को अब समझ पाएगा, यही शिव की कृपा है। आर्यन ने पूछा, क्या मैं फिर सफल हो पाऊंगा? विराट बोला, सफलता तू पाना चाहता है या जीना चाहता है? आर्यन बोला, जीना चाहता हूं। विराट मुस्कुराया, जिसे जीने का मार्ग मिल जाए, सफलता तो उसकी परछाई है। आर्यन ने शांत जीवन अपनाना शुरू किया। उसने व्यापार गांव में समझदारी से शुरू किया। वह अब लाभ के पीछे नहीं भागता था। वह कहता, सही काम सही दिशा में हो तो लाभ स्वयं आता है। लाभ को लक्ष्य मत बनाओ, अनुभव को लक्ष्य बनाओ। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरा गांव संभालने लगा। शहर के व्यापारी भी उसके साथ सुरक्षित व्यापार करने लगे। अब न रिश्वत न धोखा, साफ व्यवहार। जो साफ मन से जिए उसका व्यापार भी साफ होता है। गांव अब केवल खेती नहीं, शिक्षा, व्यापार, स्वावलंबन और मानसिक स्पष्टता का उदाहरण बन गया। लोग वहां से सीखने आने लगे। शहर वाले कहते, यह गांव एक मंदिर जैसा है, यहां लोग भगवान की पूजा नहीं, भगवान को जीते हैं। और विराट, वह किसी गद्दी पर नहीं बैठा, किसी कुर्सी पर नहीं, वह साधारण रहा, साधारण जीकर असाधारण करता रहा। एक रात आर्यन ने पूछा, पिताजी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? विराट ने बोला, हां, जब मेरा मन स्पष्ट हुआ। आर्यन बोला, भगवान क्या दिखते हैं? विराट शांत रहा, भगवान दिखते नहीं, महसूस होते हैं। और महसूस तभी होते हैं जब मन तुमसे बात करना बंद कर दे और तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर दे। यही भक्ति है। आर्यन बोला, तो शिव क्या है? विराट बोला, शिव वह नहीं जो तुम्हें वरदान दे, शिव वह है जो वरदान मांगना ही भुला दे। जब तुम्हें वरदान की जरूरत न रहे तभी तुम भगवान के करीब हो। भक्ति मांगना नहीं, भक्ति समझना है। गांव में अब कोई भय से प्रार्थना नहीं करता, लोग प्रेम से करते हैं। कोई कुछ मांगता नहीं, बस मन को समर्पित कर देता है। यही सच्ची शिव भक्ति है। भगवान सरल है, पर सरलता सिखाने में समय लगता है। कहते हैं कि उस गांव में आज भी जब कोई दुखी होता है, वह विराट के घर नहीं जाता। वह मंदिर में चुप बैठता है और कहता है, प्रभु, मैं थक गया हूं, अब आप संभाल लो। और उसकी आंखें बंद होते होते उसके भीतर शांति उतर जाती है। शिव कृपा यही है। वह दुख मिटाते नहीं, दुख को समझ के साथ हल्का कर देते हैं। वह जीवन बदलते नहीं, जीवन जीने का अर्थ बदल देते हैं। और जो अर्थ समझ जाए वही भक्त है, वही स्वतंत्र है, वही शिव है। दर्शक बंधु,
समय बीत गया, ऋतुएं बदली, लेकिन उस गांव की एक बात कभी नहीं बदली। लोग डरकर नहीं, समझकर जीते थे, और यही समझ उन्हें धीरे धीरे शिव के करीब ले जाती रही। बाहरी मंदिर में घंटी बजती थी, लेकिन असली मंदिर अब लोगों के मन में बस चुका था। और ऐसे ही एक दिन विराट के घर एक अनजान व्यक्ति आया। चेहरे पर थकान, आंखों में भारीपन, होठों पर शब्द नहीं, बस मौन। उसने कहा, विराट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शायद मैं जीवन से हार गया हूं। विराट ने उसे बैठाया और केवल इतना पूछा, तुम जीवन से हार गए या तुम्हारी अपेक्षाएं जीवन से जीत नहीं पाई? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसने कहा, मैंने मेहनत की, लोगों को भरोसा दिया, फिर भी सबने धोखा दिया। विराट बोला, तुम्हें धोखा नहीं मिला, तुम्हारी उम्मीद टूट गई। लोगों से उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन उम्मीद को भगवान बना देना, यही गलती होती है। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या भरोसा ही न रखें? विराट ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा रखो, पर सबसे पहले खुद से। जो खुद पर भरोसा कर ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह व्यक्ति रो पड़ा। वह बोला, मुझे लगता है मुझे भगवान की जरूरत है। विराट ने कहा, भगवान की जरूरत तब नहीं होती जब जीवन अच्छा चल रहा हो। भगवान तब चाहिए जब मन खुद को सुनना बंद कर दे। और दर्शक बंधु, यही तो असली शुरुआत होती है भक्ति की। भक्ति दीपक नहीं जलाती, भक्ति मन को रोशन करती है। दीपक केवल संकेत है, रोशनी तो भीतर ही जन्म लेती है। वह व्यक्ति सुनता रहा और विराट ने कहा, शिव को खोजो मत, शिव को अपनाओ। उन्हें खोजने वाले कभी रास्ता नहीं पाते, उन्हें अपनाने वाले रास्ता खुद बन जाते हैं। और फिर जो आगे हुआ वह सिर्फ भक्ति नहीं, अनुभव था। गांव में एक नया संकट आया, इस बार खेतों में नहीं, मन में। कुछ लोग कहने लगे, हम अब पढ़े लिखे हो गए, सफल हो गए, हमें शिव की क्या जरूरत? दर्शक बंधु, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सफलता सोचने पर आती है, लेकिन शांति समझने पर। पैसा कमाने से जीवन चलता है, पर शांति के बिना जीवन कभी जिया नहीं जाता। लोग बहस करने लगे, कोई ज्ञान का घमंड, कोई धन का घमंड, कोई शक्ति का अहंकार। ऐसे में विराट ने अपने बेटे आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जीवन सिर्फ सफलता से चलता है? आर्यन बोला, नहीं, पर सफलता के बिना सम्मान नहीं मिलता। विराट मुस्कुराया, सम्मान कमाने की चीज नहीं, समझाने की चीज है। जो दूसरों को समझ ले वही सम्मान पा लेता है। आर्यन चुप। उसने सोचा, पर सोच से निर्णय नहीं आते, अनुभव से आते हैं। इसीलिए विराट ने कहा, लोग बदल रहे हैं, उन्हें रोको मत। जो भक्ति केवल मंदिर में हो वह मंदिर के बाहर गिर जाती है। वक्त आने दो, जब दुनिया थक जाएगी तो उसे फिर शांत मन की जरूरत पड़ेगी। कुछ समय बाद लोगों का अहंकार खंडित होने लगा। बिना शांति के पैसा व्यर्थ, बिना धैर्य के व्यापार व्यर्थ, बिना करुणा के परिवार व्यर्थ। दर्शक बंधु, जीवन यही सिखाता है। जिस घर में शांति ना हो वहां भगवान का नाम सिर्फ आवाज बन जाता है, भक्ति नहीं। तभी एक रात गांव का सबसे अमीर व्यक्ति एकदम से बीमार पड़ गया। दवा काम नहीं कर रही थी, चिकित्सा नहीं, मन की अशांति उसकी बीमारी थी। वह विराट के पास आया और बोला, मुझे बचा लो, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। विराट बोला, तू मरने से नहीं डर रहा, तू अपने जीवन के खोने से डर रहा है। अब जाकर तुझे समझ आया कि जीवन पैसा नहीं था, जीवन शांति था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या भगवान मुझे बचाएंगे? विराट ने कहा, भगवान बचाते नहीं, वे समझाते हैं। और जिस दिन समझ आ जाए उस दिन जीवन लंबा हो या छोटा महान बन जाता है। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? विराट बोला, पहले जीवन को स्वीकार कर, फिर मृत्यु को भी। जो मृत्यु से डरे वह जीवन नहीं जी सकता। उस अमीर व्यक्ति ने आंखें बंद की और पहली बार शब्दों से नहीं, मौन से प्रार्थना की। दर्शक बंधु, यही असली शिव आराधना है। शब्द नहीं, स्वीकृति। और चमत्कार बीमारी ठीक होने में नहीं, चमत्कार मृत्यु के भय के जाने में होता है। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह अब मंदिर जाता, पर मांगने नहीं, आभार के लिए। गांव की प्रार्थना बदल गई थी। लोग अब मांगते नहीं थे, कहते थे, जो है वही ठीक है, बस हमें सही देखना सिखाओ। और यही तो महादेव की कृपा है। भगवान देते कम नहीं, हम समझते कम हैं। जैसे ही समझ बढ़े, भाग्य खुद बदल जाता है। तो दर्शक बंधु,
यदि आप आज के बाद कभी भगवान से कुछ मांगें तो सिर्फ यह मांगना, प्रभु मेरे भीतर स्पष्टता रखो, क्योंकि स्पष्टता में ही भक्ति है और स्पष्टता ही शिव है। दर्शक बंधु, किसी भी यात्रा में सबसे कठिन मोड़ वह नहीं होता जब रास्ता कठोर हो। सबसे कठिन मोड़ तब होता है जब रास्ता शांत हो जाए और मन को लगे शायद अब सब पूरा हो गया। विराट के साथ भी यही होने वाला था। वर्षों से उसने भक्ति को भीतर उतारा, समझ को जिया, अहंकार को छोड़ा और शांति को अपनाया। लेकिन एक दिन जीवन ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर सिर्फ स्पष्टता नहीं, साहस मांगता था। विराट की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। वैद्य, चिकित्सक सब प्रयास हुए, पर बीमारी शरीर में नहीं, बीमारी नियति में थी। गांव वाले बोले, इतने शांत, इतने पुण्यवान, इतना भक्तिपूर्ण जीवन, फिर भी दुख। कुछ लोग सोचने लगे, क्या भगवान परीक्षण कर रहे हैं? क्या भक्त को दुख देना ही भक्ति की कीमत है? विराट शांत था। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, दुख भगवान का दंड नहीं, दुख भगवान का दर्पण है। जिसे दुख में भी भगवान दिख जाए वह असली भक्त बनता है। पत्नी ने धीमी सांसों में पूछा, क्या मैं मर जाऊंगी? विराट बोला, तुम मरोगी नहीं, तुम रूप बदलोगी। जो जीवन से प्रेम करे वह मृत्यु से कभी अलग नहीं होता। उसकी पत्नी बोली, तो क्या मुझे डरना नहीं चाहिए? विराट ने मुस्कुराकर कहा, डर जीवन का हिस्सा है, पर भगवान डर को मिटाने नहीं, डर को समझाने आते हैं। समझ गए तो डर खत्म, न समझे तो डर ही भगवान बन जाता है। दर्शक बंधु, ये शब्द कोई सीख नहीं, वो उस स्त्री के लिए सहारा थे जो मृत्यु के सामने खड़ी थी। समय आया, उसकी पत्नी की सांसें शांत हो गईं। कोई जोर जोर से रोया नहीं, क्योंकि दुख नहीं था, स्वीकृति थी। विराट के बेटे ने धीरे से कहा, पिता, क्या मां चली गई? विराट ने इसका उत्तर मृत्यु में नहीं दिया, उसने जीवन में दिया। नदी समुद्र में मिल जाए तो नदी नहीं रहती। क्या इसका मतलब वह खत्म हो गई? नहीं, वह रूप बदलकर महासागर बन गई। तुम्हारी मां मिट्टी में नहीं गई। तुम्हारे जीवन के हर निर्णय में, हर धैर्य में, हर प्रेम में तुम्हारे साथ रहेगी। आर्यन रो रहा था, पर वह रोना खोने का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने कहा, पिता, आप इतने शांत कैसे? विराट ने पहली बार आंखें उठाकर कहा, क्योंकि मैंने भगवान को पूजा नहीं, मैंने भगवान को स्वीकार किया है। पूजा मांगती है, स्वीकृति देती है। दर्शक बंधु, यही है भक्ति का चरम। उसके बाद गांव वालों ने पूछा, विराट, क्या शिव ने तेरी पत्नी को ले लिया? विराट हंस पड़ा, शिव लेते नहीं, शिव मुक्त करते हैं। जिसे जाना होता है उसे भगवान थकान से आजाद कर देते हैं। जीवन एक यात्रा है और मृत्यु विश्राम। कौन विश्राम से भय खाए? लोगों ने पूछा, क्या तुम अब मंदिर जाओगे? विराट बोला, मंदिर बाहर नहीं, अब मेरे भीतर है। मैं अब भगवान से मिलने मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को साथ लेकर जाऊंगा। उसके शब्द हवा की तरह फैल गए। लोगों ने महसूस किया, भक्ति कोई रस्म नहीं, भक्ति अनुभव है। कई दिन बाद विराट अकेले मंदिर गया। वहां उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सोचा, बस मौन में बैठा रहा। और उसी मौन में उसने महसूस किया मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसके भीतर उतर रही हो। न कोई आवाज, न कोई प्रकाश, न कोई दर्शन, बस एक गहरा एहसास। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी नहीं, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं। जो कुछ है वह सब शिव का है, और जो शिव का है उसे खोने का भय कैसा? विराट की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख नहीं, ये मुक्ति थी। वह उठकर बोला, शिव, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ जीऊंगा, आपको अपने हर श्वास में रखकर। दर्शक बंधु, अक्सर लोग सोचते हैं भगवान भक्ति से मिलते हैं, लेकिन सत्य यह है, भगवान भक्ति से नहीं, स्वीकृति से मिलते हैं। स्वीकृति ही भक्ति है, स्वीकृति ही ध्यान है, स्वीकृति ही शिव है। उस दिन से गांव वालों ने भक्ति बदल दी। अब वे भगवान से वरदान नहीं मांगते, वे कहते, प्रभु हमें समझ दो, सुख दुख को स्वीकार करने की शक्ति दो, जो भी जीवन में आए हम आपके प्रेम में रह सके। और जब भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाए तब चमत्कार नहीं होते, फिर पूरा जीवन चमत्कार बन जाता है। विराट भी बदल गया। वह गांव का गुरु नहीं बना, वह किसी पंडाल का वक्ता नहीं बना,
वह किसी मंच का ज्ञानी नहीं बना। वह बस अपने खेत में काम करता रहा, अपने परिवार को प्रेम देता रहा और भक्ति को जीता रहा। लोग उससे पूछते, क्या अब तुम अकेले हो? वह मुस्कुराकर कहता, जिसने शिव को मन में रख लिया वह कभी अकेला नहीं होता। और दर्शक बंधु, शिव यहीं बसते हैं, जहां व्यक्ति खुद को चाहता नहीं, खुद को स्वीकारता है। यही विराट की कथा का अंतिम सत्य है। भक्ति पूजा नहीं, भक्ति स्वीकृति है। सुख मिले तो धन्यवाद, दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि जो दुख को समझ ले वह शिव को पा लेता है। दर्शक बंधु, मृत्यु के बाद जीवन रुकता नहीं, जीवन का अर्थ बदलने लगता है। विराट की पत्नी चली गई, लेकिन उसके जाने ने विराट को तोड़ा नहीं, वह उसे भीतर तक साफ कर गई। अब विराट पहले जैसा नहीं रहा। वह सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं, वह अनुभव जीने वाला व्यक्ति बन गया था। गांव का हर व्यक्ति उससे प्रेम करता था, लेकिन वह किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता था जहां अनुयायी होते हैं वहां ईश्वर पीछे छूट जाता है। जहां अनुभव होते हैं वही भक्ति जन्म लेती है। दिन बीतते गए, गांव समृद्ध होता रहा, लोगों की सोच बदलती रही। अब कोई मंदिर में मांगने नहीं जाता, वे बस बैठते, मौन होते और भीतर भगवान की धड़कन सुनते। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। युवा था, पर आंखों में पुराना दर्द। उसने खुद को आदित्य कहा। उसने विराट से पूछा, क्या यह सच है कि यहां भक्ति से पहले समझ मिलती है? विराट ने उत्तर दिया, हाँ, यहां समझ ही भक्ति है। यहां कोई भगवान से डर कर नहीं, भगवान के साथ मिलकर जीना सीखता है। आदित्य बोला, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पर मन खाली है। मैं भगवान को समझना चाहता हूं, पर मुझे अहंकार बाधा देता है। विराट ने कहा, शिव को पाने में अहंकार नहीं बाधा, अहंकार गुरु है। आदित्य चौंक गया। अहंकार गुरु कैसे? विराट बोला, जब तक अहंकार ना हो व्यक्ति खुद को देख ही नहीं पाता। अहंकार सांस की तरह है, जरूरी है, पर उसके पीछे भागना नहीं। अहंकार हमें अनुभव कराता है कि हम कुछ जानते हैं, और फिर अनुभव दिखाता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। आदित्य शांत हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी ने उसका दर्द नहीं, उसकी जड़ को समझा है। कुछ दिन वह गांव में रहा, काम किया, बोला कम, लेकिन उसके विचार बदलने लगे। कई बार वह विराट के साथ बैठता। वह पूछता, भगवान पूजा से मिलते हैं या कर्म से? विराट कहता, न पूजा से न कर्म से, भगवान दृष्टि से मिलते हैं। जिसकी दृष्टि साफ, उसका रास्ता साफ। एक दिन आदित्य ने कहा, मैं अपने पिता से घृणा करता हूं, उन्होंने मुझे कभी समझा नहीं। विराट ने पूछा, तू समझा कितनी बार? आदित्य चुप। विराट बोला, भक्ति केवल भगवान के लिए नहीं, भक्ति जीवन के हर रिश्ते के लिए है। यदि तू किसी से प्रेम करने की कोशिश कर रहा है तो तू भक्ति कर रहा है। यदि तू किसी को समझने की कोशिश कर रहा है तो तू शिव को समझ रहा है। आदित्य के हृदय में चोट लगी, पर चोट से सीख मिली। प्रेम कभी देने से नहीं, समझने से जन्मता है। समय के साथ आदित्य बदला। वह इतना बदल गया कि लोग उससे सलाह लेने लगे, पर वह कहता, मैं गुरु नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश करता हूं। लोग अब उसे सम्मान देने लगे, लेकिन वह भी विराट जैसा साधारण रहा। इसी बीच गांव में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। दो भाइयों में जमीन का झगड़ा। दोनों शिव भक्त, दोनों शांत, लेकिन संघर्ष परिवार की जड़ों में था। वे दोनों विराट के पास आए। निर्णय करो, किसका हक? विराट बोला, अगर मेरा निर्णय चाहिए तो पहले एक प्रश्न सुनो। उन्होंने कहा, पूछो। विराट बोला, तुम जमीन के मालिक हो, लेकिन मालिक के रूप में किसे जानते हो? पिता ने जमीन दी तो मालिक पिता। पिता को जमीन किसने दी? उसके पिता ने। और अंततः जमीन किसकी हुई? धरती की। तो धरती किसकी है? भाई चुप। विराट बोला, जो धरती का मालिक दावा करे वह मूर्ख है, जो धरती की देखभाल करे वह सच्चा हकदार है। दोनों भाई भावुक हो गए। वे लड़ना भूल गए। उन्होंने जमीन बांटकर नहीं, साथ मिलकर खेती करने का निर्णय लिया। विराट बोला, झगड़ा मालिकाना हक की वजह से होता है, सहयोग संरक्षक का कर्तव्य है। भक्ति हमें मालिक नहीं, संरक्षक बनाती है। श्रोतागण, यही शिव चेतना है। जो जीवन का मालिक बनने चाहे उन्हें जीवन तोड़ देता है। जो जीवन के संरक्षक बन जाए उनका हर कदम भक्ति बन जाता है। वर्ष गुजरते गए, लेकिन गांव में कोई उपदेशक नहीं, सिर्फ अनुभव करने वाले लोग थे। फिर एक दिन विराट का स्वास्थ्य गिरने लगा। पूरे गांव में हलचल। जिसने हमें जीना सिखाया, क्या वह अब हमें छोड़ देगा? विराट मुस्कुराया, मैं कोई गुरु नहीं,
मैं तुम जैसा साधारण हूं। जीवन यहां सीखने आया था, अब जीवन कहीं और सीखने जाएगा। लोग रोने लगे। तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? विराट बोला, मुझे मत ढूंढो, मेरे विचार ढूंढो। मेरा नाम मत पूजा, मेरी शांति जियो। मैं मरूंगा नहीं, मैं तुम सबके मन में रूपांतरित हो जाऊंगा। यही शिव चेतना है। व्यक्ति मरता नहीं, उसका समझना आगे बढ़ता रहता है। उस रात विराट ने अंतिम गहरी सांस ली, जैसे वह कोई बोझ छोड़ रहा हो। अगली सुबह गांव में शोर नहीं था, सिर्फ मौन। कोई रोया नहीं, किसी ने मृत्यु को आपदा नहीं कहा। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने जीवन स्वीकारा उसे मृत्यु का भय कैसा। उसके बेटे आर्यन ने कहा, मेरे पिता कहीं गए नहीं, अब वे मेरे विचारों में हैं। अब मैं शिव को केवल पूजा में नहीं, जीवन में अनुभव करूंगा। गांव ने विराट के लिए मूर्ति नहीं बनाई, मंदिर नहीं बनाया, गीत नहीं गाए। उन्होंने उसके नाम पर एक नियम बनाया, किसी से भय नहीं, किसी से लालच नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। हर निर्णय शांत मन से। यही विराट का मंदिर बना, लोगों का मन। यही विराट की आरती बनी, समझदारी भरे कर्म। और यही शिव की भक्ति है। भक्त प्रार्थना नहीं करता, भक्त जीवन जीता है। शिव चमत्कार नहीं दिखाते, शिव चेतना जगाते हैं। एक बार चेतना जाग जाए तो मृत्यु भी शिव अनुभव बन जाती है। दर्शक बंधु, यदि आप आज के बाद भगवान के आगे जाएं तो यह शब्द मत बोलना, मेरी समस्या दूर कर दो, बल्कि कहना, मुझे सही दृष्टि दे दो। क्योंकि समस्या कभी बड़ी नहीं होती, समस्या को देखने का तरीका छोटा होता है। और जिस दिन दृष्टि बदल गई उसी दिन शिव मिल गए। दर्शक बंधु, विराट के जाने से गांव टूट नहीं गया, लेकिन गांव अब पहले जैसा भी नहीं रहा। सबकी सोच में एक शांत आग थी। भक्ति को अब पूजा नहीं, चरित्र बनाना था। आर्यन अब गांव का निर्णय करता नहीं, वह गांव का दर्पण बन गया। जो भी उसके पास आता वह उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न देता था, जिससे हर व्यक्ति स्वयं उत्तर ढूंढ ले। और इसी समय गांव में एक नया संघर्ष आया। इस बार व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था, महाशिवरात्रि। कुछ लोग बोले, हमें भव्य आयोजन करना चाहिए, बड़ी सजावट, बड़े भोग, दूर दूर से बुलाएं, शान दिखाएं। दूसरों ने कहा, शिव भव्यता में नहीं, सरलता में बसते हैं, भक्ति दिखाने की चीज नहीं। विवाद बढ़ गया, लोग दो भागों में बंटने लगे। एक पक्ष प्रदर्शन चाहता था, दूसरा पक्ष मौन। लोग आर्यन के पास आए, तुम तय करो, शिवरात्रि भव्य होगी या साधारण। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, न भव्य न साधारण, पहले यह बताओ, आप पूजा करना चाहते हैं या भगवान को दिखाना चाहते हैं। एक युवक बोला, लोग देखेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। आर्यन बोला, भक्ति देखने से नहीं बढ़ती, भक्ति जीने से बढ़ती है। दूसरा बोला, लेकिन हमें दिखाना चाहिए कि यह गांव आध्यात्मिक है। आर्यन ने कहा, जो आध्यात्मिक हो उसे दिखाने की जरूरत नहीं, और जिसे दिखाना पड़े वह आध्यात्मिक नहीं। लोग शांत हो गए। विवाद का समाधान प्रदर्शन नहीं, दृष्टि थी। फिर आर्यन बोला, यदि यह पूजा है तो वह मन से होगी, यदि यह आयोजन है तो वह भी मन से होगा। देवता भाव देखते हैं, बाहरी सजावट नहीं। तो जो करना हो भाव से करो, न शान में न शोहरत में। शिवरात्रि आई, न कोई बड़ी सजावट, न कोई महंगे भोग। लोग रात भर मौन बैठे, कोई नाचा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस अपने अपने दुख, थकान, प्रेम सब शिव के नाम कर दिए। पूरी रात मंदिर में एक छोटी सी दीप ज्योति जलती रही और मन में एक बड़ी ज्योति उठती रही। सुबह जब आरती हुई, सिर्फ दो शब्द बोले गए, जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार है। कई लोग रो पड़े, पर वह रोना दर्द का नहीं, मुक्ति का था। दर्शक बंधु, यही भक्त है जो मांगता नहीं, स्वीकारता है। लेकिन जीवन हमेशा भक्ति के बाद परीक्षा रखता है। जैसे लेखनी अंतिम बिंदु से पहले सवाल जरूर लिखती है। कुछ महीनों बाद गांव में नया बदलाव आया। शहर के लोग गांव आने लगे। वे कहते, यह गांव व्यापार के लिए आदर्श है, आपके पास सही नीतियां हैं, शांति है, विश्वास है, हम यहां फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। गांव में तनाव फैल गया, लालच और भय फिर से सिर उठाने लगे। कुछ बोले, यह अवसर है, दूसरे बोले, यह खतरा है। लोग आर्यन के पास फिर पहुंचे, तुम निर्णय करो। आर्यन बोला, निर्णय मैं नहीं करूंगा, निर्णय गांव करेगा, शांत मन से। और फिर उसने सबको एक प्रश्न दिया, अगर फैक्ट्री आएगी तो हम क्या प्राप्त करेंगे। लोग बोले,
पैसा, नौकरी, विकास। आर्यन ने दूसरा प्रश्न पूछा, और क्या खो देंगे? लोग चुप। आर्यन बोला, विकास वह है जो स्वतंत्रता बढ़ाए, वह नहीं जो स्वतंत्रता बेचकर मिले। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, आप फैक्ट्री बनाइए, लेकिन हमारी जमीन पर नहीं। हम किराए पर जगह देंगे, पर मालिक हम रहेंगे। शहर वालों ने कहा, तब तो मुनाफा कम होगा। गांव ने उत्तर दिया, मुनाफा कम चलेगा, पर मन का नुकसान नहीं चाहिए। दर्शक बंधु, जिस समाज को मन का मूल्य समझ आ जाए, उसे कोई सत्ता डरा नहीं सकती। और यही विरासत थी विराट की। कुछ साल बाद गांव एक आदर्श संस्थान बन गया, जहां पढ़ाई लिखाई नहीं, जीवन की शिक्षा दी जाती। शहर के बच्चे आते, सिर्फ किताबें नहीं, मन की समझ सीखते। उस संस्थान का नाम किसी महापुरुष पर नहीं रखा गया। उसका नाम था मौन विद्यालय, क्योंकि मौन ही वो गुरु है जो व्यक्ति को भीतर से पढ़ाता है। लोग पूछते, यह विद्यालय कौन चला रहा है? आर्यन कहता, इस विद्यालय को व्यक्ति नहीं चलाता, इसे विचार चलाते हैं। इसका गुरु कोई नहीं, इसका गुरु शांति है। और वहीं एक दिन आर्यन ने अपने बेटे से पूछा, तुझे लगता है भगवान कहाँ रहते हैं? बच्चा बोला, मंदिर में। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मंदिर में नहीं, मंदिर बनाने वाले मन में रहते हैं। बच्चा बोला, तो क्या हम भगवान को पकड़ सकते हैं? आर्यन बोला, नहीं, भगवान पकड़ में नहीं, अनुभव में आते हैं। जिस दिन तू दुख में मुस्कुराना सीख जाएगा, जिस दिन तू डर कर भागना नहीं, साहस से स्वीकार करेगा, उस दिन तू भगवान को नहीं, भगवान तुझे ढूंढ लेंगे। दर्शक बंधु, विराट चला गया, पर गांव नहीं टूटा, क्योंकि विराट कोई व्यक्ति नहीं, एक समझ बन गया था। और समझ जब समाज बन जाए, तो वहां मंदिर कम, शांति अधिक दिखती है। यही शिव चेतना है। शिव पूजा में नहीं, जीवन में उतरते हैं। शिव दर्शन में नहीं, निर्णयों में उतरते हैं। शिव चमत्कार में नहीं, स्वीकृति में उतरते हैं। और जिस दिन हम जीवन को वैसे ही स्वीकार लें जैसा वह है, उस दिन शिव कहीं बाहर नहीं, यहीं हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। दर्शक बंधु, समय बीतता गया, लेकिन उस गांव में एक बात और भी बदली। अब लोग बच्चों को ज्ञान नहीं, दृष्टि सिखाने लगे। एक दिन मौन विद्यालय में एक 7 साल का बच्चा आया। वह पढ़ना नहीं चाहता था। उसकी मां उसे खींच कर लाई। वह रोता रहा। आर्यन ने उसे बुलाया और कहा, तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बच्चा बोला, मुझे अक्षर नहीं आते, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आर्यन ने पूछा, क्या तुझे अक्षर सीखने में डर लगता है या मजाक होने में डर लगता है? बच्चा चुप। उसने अपनी आंखें झुका ली। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, डर अक्षर का नहीं, डर लोगों के विचारों का है। अक्षर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे। और जब तू खुद मजबूत हो जाएगा, तो लोगों का मजाक भी कमजोर हो जाएगा। बच्चे की आंखों में चमक आई। वह बोला, तो मुझे क्या करना होगा? आर्यन ने कहा, खुद को साबित नहीं, खुद को समझना होगा। दर्शक बंधु, यही शिक्षा है, खुद को समझना। धीरे धीरे वह बच्चा पढ़ने लगा, पर पढ़ाई में नहीं, वह स्वयं में ध्यान देने लगा। कुछ महीनों बाद वह विद्यालय का सबसे मौन, सबसे शांत, सबसे सटीक सोच रखने वाला बच्चा बन गया। एक दिन अभिभावकों की सभा में उस बच्चे की मां रो पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा अक्षर नहीं सीख रहा था, मैं उसे लात, गुस्सा, ताने दे रही थी, लेकिन यहां किसी ने उसे अक्षर नहीं सिखाए और मेरा बच्चा खुद सीख गया। क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि बच्चे अक्षर से नहीं, विश्वास से सीखते हैं। तुमने उसे पढ़ाना चाहा, हमने उसे स्वीकार किया। स्वीकार ही शिक्षा है। डर दबाव देता है, पर स्वीकार शक्ति देता है। इसी बीच गांव में एक और घटना हुई। एक वृद्ध जो जीवन भर कपड़े सीता रहा, अचानक सबके लिए सलाह देने लगा। लोग आश्चर्य में पड़े, एक दर्जी जीवन का ज्ञानी कैसे? वह बोला, कपड़ों में टांके लगाते लगाते मैंने समझा कि कपड़ा फट जाए तो फेंका नहीं जाता, उसे जोड़ दिया जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, फटने पर फेंको मत, जोड़ो। कभी टांका दिखेगा, कभी नहीं, पर कपड़ा फिर पहनने लायक हो जाएगा। लोग तालियां नहीं बजाए, उनके मन ने यह वाक्य याद कर लिया। भक्ति अब उपदेश नहीं, अनुभव बन रही थी। धीरे धीरे गांव में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं रहा, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा गुरु बन गया। और जब समाज में हर व्यक्ति थोड़ा सा गुरु बन जाए, तो वहां कोई अनुयायी नहीं रहता, कोई गुलाम नहीं रहता, कोई अंधभक्त नहीं रहता। यही शिव का समाज है,
जहां लोग आदेश से नहीं आत्मदर्शन से चलते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, जहां प्रकाश हो वहां छाया भी होती है। एक दिन गांव के बाहर बैठे कुछ लोग बोलने लगे, ये गांव खुद को बहुत ज्ञानवान मानता है, यहां लोग साधु बनते जा रहे हैं, लोग धीरे हैं, दुनियादारी नहीं समझते। समाज की आलोचना कभी खत्म नहीं होती। यहां भी आलोचकों की संख्या बढ़ने लगी। कई व्यापारी बोले, यहां के लोग बहुत सिद्धांतवादी हैं, नफा की भाषा कम, धैर्य की भाषा ज्यादा। कुछ शहर में जाकर बोले, यह गांव आध्यात्मिकता में डूब रहा है, व्यापारिक दुनिया से कट रहा है। धीरे धीरे आलोचना आग की तरह फैलने लगी। लोग फिर से चिंतित हुए। कुछ युवा बोले, हम आधुनिकता से पीछे रह जाएंगे, सिर्फ शांति, सिर्फ ज्ञान, यह विकास नहीं। वे आर्यन के पास आए, हमें बताओ हम क्या करें। आर्यन ने कहा, पहले खुद तय करो, आधुनिकता क्या है? क्या तेज दौड़ना, क्या विलासिता, या क्या जीवन में जिम्मेदारी? युवाओं ने पूछा, फिर सही विकास क्या है? आर्यन ने उत्तर दिया, विकास वह नहीं जहां लोग सिर्फ बड़े घर बनाएं। विकास वहां है जहां लोग बड़ी सोच रखें, जहां लोग काम में तेज हों पर मन में शांत, जहां व्यापार बढ़े पर मूल्य न टूटे, जहां आधुनिकता आए पर शांति न जाए। यही संतुलित विकास है। युवाओं ने पूछा, और अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएं? आर्यन हंसा, मजाक उन पर होता है जो खुद को नहीं जानते। जब आदमी खुद को समझ ले तो दुनिया चाहे तो हंसे, वह हंसी भी अर्थहीन हो जाती है। ध्यान दीजिए दर्शक बंधु, शक्ति यह नहीं कि दुनिया हमें समझे, शक्ति यह है कि हम खुद को समझ लें। और जैसे जैसे गांव आत्मदृष्टि में पका, समय ने एक और परीक्षा रखी। इस बार परीक्षा थी अधिक नहीं, भीतर की कमी की। बारिश कम हुई, खेतों में उपज पहले जितनी न थी, आर्थिक लाभ थोड़ा घटा, लोगों में चिंता आने लगी। किसी ने कहा, किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। किसी ने कहा, शायद हमें भगवान ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग फिर पूजा में मांगने लगे, लेकिन इस बार पूजा की आवाज उच्च थी, मन खाली। तभी मौन विद्यालय में एक छोटा बच्चा बोला, गांव बारिश कम होने से डर गया। जब बारिश ज्यादा थी तब क्या हमने कम खाया? हमने जमा कर रखा था, तो यह समय वापसी का है। एक बच्चे ने पूरे गांव को स्मरण करा दिया, जो हमने पाया था उसमें से थोड़ा लौटाना है। यह बात नेत्रों में नहीं, हृदय में पहुंची। गांव के बुजुर्ग बोले, हम फल आए साल खा रहे थे, अब खेत कम दे रहे हैं तो प्रकृति से लिया हुआ लौट आए। खेत कम वाली उपज गरीबों में बांटी गई, खुद के भंडार से अनाज निकाला गया। आधुनिक मशीनों की जगह पुराने भरोसे वाली कृषि अपनाई गई। गांव ने भरोसा खोया नहीं, गति घटाई नहीं, बल्कि अपने मन की गति कम की। एक व्यापारी बोला, क्या यह बुद्धिमानी है? एक बूढ़ा किसान बोला, हाँ, क्योंकि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, संभालने का नाम है। और यही शिव दर्शन है, जीवन संभालना, जीवन सहना और जीवन स्वीकारना। धीरे धीरे मौसम बदला, फिर से बारिश आई। लोगों ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। आर्यन ने कहा, भगवान सुनते नहीं, हम समझते देर से हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति हमें वापस समझती है। दर्शक बंधु, यही वह बिंदु है जहां विराट की कहानी गांव की नहीं, सभ्यता की भक्ति बन गई। विराट गया नहीं, विराट पूरे गांव में फैल गया। विराट व्यक्ति नहीं रहा, दृष्टि बन गया। और शिव मूर्ति में नहीं रहे, शिव मन के निर्णयों में उतर आए। जहां शांति हो, स्वीकृति हो, धैर्य हो, जिम्मेदारी हो, मौन हो, वहीं शिव है। कथा आगे बढ़ेगी, पर अब यह धर्म की कहानी नहीं, मन की कहानी बनेगी। दर्शक बंधु, विराट का विचार गांव में बस गया, लेकिन एक गहरी कमी अभी भी बाकी थी। समाज बदला, सोच बदली, पर एक स्थान पर परिवर्तन धीमा था, स्त्री की भूमिका। जी हां, विराट ने मन बदला, आर्यन ने समझ बदली, पर गांव में अभी भी स्त्री को केवल घर संभालने वाली समझा जाता था। काम में, व्यापार में, निर्णय में उसकी आवाज कम सुनी जाती थी। उसी समय गांव में विराट की बहू सीमा, शालीन, शांत पर गहरी बुद्धि वाली स्त्री, वह साधारण नहीं थी। वह जीवन को अक्षरों से नहीं, अंतर्दृष्टि से पढ़ती थी। वह मौन विद्यालय में युवतियों को सिखाती थी, भक्ति केवल त्याग नहीं, शक्ति भी है। त्याग बिना शक्ति अधूरा है, और शक्ति बिना करुणा अधूरी। युवतियां पूछती, क्या शक्ति का मतलब लड़ाई है? सीमा कहती, नहीं, शक्ति लड़ना नहीं, सहन करना भी नहीं। शक्ति सही समय पर बोलना और सही जगह शांत रहना।
शक्ति निर्णय है। एक दिन खेत की जमीन पर महत्वपूर्ण बहस हुई। पुरुष चर्चा कर रहे थे, नई फसल कब बोई जाए। सीमा ने सुझाव दिया, मिट्टी को आराम चाहिए, फसल देर से बोई जाए तो मिट्टी अधिक उपज देगी। कुछ लोग हंसे, औरतें खेत क्या जाने। दूसरों ने कहा, काम घर का है, खेती बाहर का। सीमा शांत रही। वह बोली, मिट्टी भी मां है, औरत ही उसे सबसे ज्यादा समझ सकती है। मां जानती है कब बच्चे को आराम चाहिए, मिट्टी भी आराम मांगती है। मौन छा गया। बात छोटी थी पर अर्थ गहरा था। आर्यन बोला, जो मिट्टी को मां समझ सके वह किसान से श्रेष्ठ है। खेत सिर्फ मेहनत से नहीं, भाव से भी चलता है। गांव ने सीमा की बात मान ली। फसल देर से बोई गई और चमत्कार हुआ, पहले से अधिक उपज मिली। लोगों ने कहा, जैसे मिट्टी को समझा वैसे ही जीवन को भी समझा जा सकता है। गांव की स्त्रियां सीमा के पास आने लगीं। वे बोली, क्या हम भी निर्णय ले सकेंगी? सीमा बोली, निर्णय अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। तुम निर्णय तब लो जब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं, समाज के संतुलन में हो। स्त्रियां स्तब्ध। वह आगे बोली, हमारी शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की है। हम दूसरों को बदलकर नहीं, घर के वातावरण को बदलकर समाज बदलती हैं। शक्ति चिल्लाती नहीं, शक्ति दिशा देती है। इसी समय गांव की एक जवान लड़की राधा, बहुत तेज, बहुत समझदार, पर उसके पिता कहते, लड़कियां सिर्फ घर संभालें। राधा रोकर सीमा के पास आई। मुझे पढ़ना है, व्यापार सीखना है, पर माँ बाप नहीं मानते। सीमा बोली, शक्ति रोती नहीं, शक्ति मनाती है। तू लड़ाई मत कर, समझा। उन्हें बता कि तू घर छोड़कर नहीं, घर को आगे बढ़ाकर सीखना चाहती है। राधा ने कहा, अगर वे फिर भी न माने तो? सीमा बोली, फिर उन्हें समय दिखाएगा, विरोध नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है। राधा ने पिता से कहा, मैं व्यापार इसलिए नहीं सीखना चाहती कि पैसा कमाऊं, मैं इसलिए सीखना चाहती हूं ताकि हमारे खेत से बढ़ने वाले फसल दूसरों के भरोसे न रहे। पिता चुप। उन्हें पहली बार लगा यह जिद नहीं, जिम्मेदारी है। राधा को अनुमति मिली। वह मौन विद्यालय में व्यापार सीखने लगी, पर व्यापार नहीं, नैतिकता का व्यापार। वह कहती, व्यापार कमाने की चीज नहीं, संबंध बनाने की कला है। कुछ महीने बाद राधा ने गांव की उपज शहर में बेचना शुरू किया। वह सौदे में सख्त पर व्यवहार में अत्यंत विनम्र। उसने किसानों को पहली बार सिखाया, मूल्य जमीन तय करे, भावना तय करे, बाजार नहीं। शहर के व्यापारी बोले, तुम्हारा भाव बहुत ऊंचा है, हम कम भाव में खरीदते हैं। राधा मुस्कुराई, खरीदना आपकी जरूरत है, बेचना हमारा अधिकार। सामान सस्ता नहीं, मूल्यवान है। आप कीमत घटा नहीं सकते क्योंकि हम खुद को घटने नहीं देंगे। व्यापारी चौंक गए। एक लड़की इतनी दृढ़ कैसे? राधा बोली, हम खेत में मेहनत करते हैं, हम प्रकृति से सीखते हैं, हम डर कर नहीं, प्रेम से कमाते हैं, और प्रेम कभी सस्ता नहीं होता। लोग तालियां नहीं बजाते, पर मन में सम्मान बढ़ता गया। गांव की स्त्रियां अब घर नहीं, संवादी, समझदार और निर्णयकर्ता बनने लगी। वे खाना बनाते समय कहती, जैसे नमक कम या ज्यादा हो तो स्वाद बिगड़ता है, वैसे ही समाज में पुरुष या स्त्री एक दूसरे से ऊपर या नीचे हो जाए तो संस्कार बिगड़ जाते हैं। संतुलन ही स्वाद है और संतुलन ही समाज। दर्शक बंधु, यही शिव है। शिव केवल पुरुष नहीं, शिव वह अर्धनारीश्वर हैं जहां पुरुष और स्त्री एक नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति केवल युद्ध नहीं, शक्ति संरक्षण है, और संरक्षण तभी पूर्ण है जब दया, साहस और संतुलन एक साथ हों। सीमा ने एक दिन कहा, पुरुष परिवार का सहारा है और स्त्रियां परिवार की धार। बिना सहारे तीर नहीं चलता और बिना धार तीर नहीं। हम विरोध में नहीं, पूरक हैं। इस बात का असर इतना गहरा हुआ कि मौन विद्यालय में एक नया नियम जोड़ा गया। बच्चों को घर संभालना भी सिखाओ, केवल पढ़ाना नहीं। पुत्र और पुत्री में कभी अंतर मत करो। सामर्थ्य और करुणा दोनों को समान सिखाओ। यही शिव समाज है। अब समाज नहीं बदल रहा था, समाज परिपक्व हो रहा था। जहां स्त्री शक्ति बनी, वहीं पुरुष संवेदनशील बने। जहां मां का त्याग मान्य, वहां बेटी का निर्णय भी मान्य। जहां पत्नी का सहयोग सम्मानित, वहां बहू का ज्ञान आदरित, और जहां स्त्री का मन सुरक्षित, वहां समाज सुरक्षित। दर्शक बंधु, यही अर्धनारीश्वर का सिद्धांत है। समाज तब सुंदर होता है जब शक्ति और शांति साथ हों, जब करुणा और साहस साथ हों,
और जिस दिन हम ये समझ लें, उसी दिन जीवन में भगवान शिव नहीं, भगवान शिव शक्ति प्रकट हो जाते हैं। दर्शक बंधु, अंत में जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, भगवान तक पहुंचने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता, अपने भीतर जमा हुए पत्थरों को हटाना पड़ता है। इंसान मंदिरों में भगवान खोजता है, लेकिन भगवान वहां नहीं होते जहां भीड़ खड़ी हो। भगवान वहां होते हैं जहां भीतर का भीड़ भाड़ खत्म हो जाए। हमने देखा, विराट ने शिव से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मन हल्का करने की अनुमति मांगी और वही उसकी भक्ति बन गई। आदित्य ने भगवान ढूंढने की कोशिश छोड़ी और खुद को समझने लगा। यहीं शिव प्रकट हो गए। सीमा ने समाज के लिए लड़ाई नहीं की, उसने संघर्ष को समझ में बदल दिया। यहीं शक्ति प्रकट हो गई और गांव, उसने पूजा कम की और निर्णयों में भक्ति लाना शुरू कर दी। यहीं शिव शक्ति जीवन में उतर आई। दर्शक बंधु, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, स्वीकारना है। पूजा का अर्थ प्रसाद लेना नहीं, दृष्टि बदलना है। जीवन का अर्थ जीतना नहीं, परिपक्व होना है। और भगवान का अर्थ चमत्कार नहीं, चेतना है। इसलिए आज जब आप मंदिर जाएं तो यह मत कहना, भगवान मेरी समस्या खत्म कर दो, बल्कि कहना, भगवान मुझे सही देखने की शक्ति दे दो। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो समस्या बदलने की जरूरत नहीं रहती, वह समाधान में बदल जाती है। धन कम हो जाए तो अभाव नहीं होता, दृष्टि कम हो जाए तो अभाव होता है। समय कठिन हो जाए तो संघर्ष नहीं होता, विचार कठिन हो जाए तो संघर्ष होता है। जीवन दुख नहीं देता, अहंकार दुख देता है। मृत्यु भय नहीं देती, अस्वीकार भय देता है। और जिस दिन हम अहंकार छोड़कर सीखना शुरू कर दें, डर छोड़कर स्वीकारना शुरू कर दें, भागना छोड़कर समझना शुरू कर दें, उसी दिन भगवान बाहर नहीं, भीतर प्रकट हो जाते हैं। यही शिव है, यही भक्ति है, यही शक्ति है और यही जीवन का सबसे गहरा मंत्र। भगवान को मत खोजो, भगवान को अनुभव करो। अनुभव वहीं मिलता है जहां मन शांत हो जाए। शांत मन, यही मंदिर। सच्चा अनुभव, यही प्रसाद। सही दृष्टि, यही महादेव। AUM नमः शिवाय।